बिल्कुल सही पढ़ा है दोस्तों आपने। ओनली 45 सेकंड्स में फोन पर मीटिंग कैसे सेट करें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 1000 से भी ज्यादा लोगों ने कमेंट्स में इस वीडियो को रिक्वेस्ट किया है, तो आज इनविटेशन के ऊपर कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद इनविटेशन का मीनिंग क्या है, और उसके बाद इनविटेशन की प्रोसेस और इस प्रोसेस के 10 नियम। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको इनविटेशन के लिए कभी भी कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसेस आज मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। और साथ ही में कुछ मेरे वो दोस्त जो यहाँ पे कमेंट्स में लिखेंगे कि सर 45 सेकंड्स में अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो वीडियो इतना लंबा क्यों है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब आप डॉक्टर बनते हैं, आप ऑपरेशन करते हैं, आपका ऑपरेशन 1 घंटे का हो सकता है, लेकिन उस 1 घंटे के ऑपरेशन को सीखने के लिए आपको 7 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको डॉक्टर बनना पड़ता है। आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो में 45 सेकंड्स में पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कुछ मिनट आपको यहां पे अपने इन्वेस्ट करने पड़े। ये बड़ा मजेदार वीडियो है और आज आप प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर बनने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप वो टॉपिक लिखिए या वो समस्या लिखिए जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। मैं चाहता हूं हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दे जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और जिसमें आपको सबसे ज्यादा परेशानी है। तो इसको ना भूलिए, एक्टिव यूजर बनिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाने के बाद आप क्लिक कीजिए और वहां पे अपना प्रॉब्लम लिखिए या फिर वीडियो लिखिए जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो ये साइकिल है जिसे हम 4 बेसिक का नाम देते हैं, इसमें सबसे पहला स्टेप है लिस्ट बिल्डिंग, उसके बाद आता है प्रोस्पेक्टिंग। लिस्ट बिल्डिंग बहुत ही सिंपल है, आप एक बार 200-500 लोगों के नाम लिख देंगे। आपने अपनी लिस्ट में मेरा नाम लिखा है तो मुझे पता नहीं है कि आपने मेरा नाम लिखा है या नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आने वाला। लेकिन रियल ऑब्जेक्शन तब आता है जब आप कस्टमर को कॉल करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग वो स्टेप है जहां पे आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन में आते हैं, आप कस्टमर के साथ टच में आते हैं और इसीलिए यहां पे ऑब्जेक्शन क्रिएट हो गए। अगर आप सही तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, अगर आप सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि आपके प्लान बहुत कम हो गए। आपका लिस्ट 500 लोगों का हो सकता है, लेकिन आपके प्लान अगर 50 ही हो गए तो आपके लोग बहुत कम जुड़ेंगे। इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग ये डिसाइड करता है कि कितने लोग आपका प्लान देखने के लिए आएंगे और कितने लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग में स्ट्रगल करेंगे तो आपके प्लान बहुत कम हो गए, और अगर आप प्रोस्पेक्टिंग में मास्टर हो गए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता बड़ी टीम बनाने के लिए। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात है कि प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग क्या है। देखिए प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए मूवी जो है वो प्लान शो है, तो उसका ट्रेलर जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग। अगर आपको किसी मूवी का ट्रेलर ही पसंद नहीं आया तो आप उस मूवी को देखने के बारे में कभी सोचेंगे नहीं, जिंदगी में आप उस मूवी को देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रेलर देख के आप इंप्रेस नहीं हुए। तो ये ट्रेलर है। अगर आप फोन पे 45 सेकंड में जबरदस्त इमेज क्रिएट करते हैं, उस बंदे को लगेगा कि यार इसको मिलने जैसा है, इसको मिलके मुझे कुछ फायदा होगा, ये बंदा जबरदस्त है, इसके पास कोई बिजनेस जबरदस्त है, तो आदमी भागा भागा आपके पास आएगा और आपके प्लान को देखेगा और आपके साथ जुड़ेगा भी। लेकिन अगर आपका ट्रेलर ही बकवास है, आप फोन पे ही ठीक से बात नहीं कर पाए, तो हाँ देखेंगे, करेंगे, मिलेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, फिर वो वादे और सिलसिले वो चलते रहते हैं। और क्या होता है कि एक ही व्यक्ति को 20-20 बार फोन करने के बाद भी मीटिंग सेट नहीं होता है। इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है ट्रेलर, एडवर्टीजमेंट। अगर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट भी आपको पसंद नहीं है तो उस प्रोडक्ट को आप कभी खरीदेंगे नहीं। अगर कोई मूवी का ट्रेलर आपको पसंद नहीं तो उस मूवी को देखने का विचार आप कभी नहीं करेंगे। इसीलिए ट्रेलर जबरदस्त, दमदार और अट्रैक्टिव होना चाहिए। और 45 सेकंड में कैसे अट्रैक्टिव करेंगे आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब नियम पे बात करेंगे। देखिए मेरी आदत है, मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं पूरा बनाता हूं, अधूरा नहीं बनाता। इसीलिए हर छोटे से छोटे टॉपिक को हमने यहां पे नियम बना के आपके सामने रखा है। सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम है जब भी आप किसी भी व्यक्ति को कॉल करते हैं अपनी नीड ना दिखाए, अपनी गरज ना दिखाए, अपनी जरूरत ना दिखाए। और ये आप कैसे दिखाते हैं? जैसे आपने किसी को फोन किया, आपने बोला कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपको मिलना चाहता हूं, क्या आप मुझे 2 मिनट देंगे, क्या आप मुझे सुनेंगे। इस प्रकार की नीड अगर आप दिखाएंगे तो अगले आदमी को क्या लगेगा पता है? अगला आदमी यही सोचेगा कि इस बातचीत से आपका फायदा है, उसका फायदा नहीं है।
और दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आपके और मेरे फायदे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने फायदे में इंटरेस्ट है। इसलिए सबसे पहला नियम है कि जब भी किसी को बात करे तो देने वाला बनिए, लेने वाला मत बनिए। अपनी नीड ना दिखाए। आपकी बात करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगले व्यक्ति को अपना फायदा दिखे, आपका फायदा ना दिखे। इसीलिए प्रॉपर तरीके से बात करना है और इन शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना है कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं, आपकी 2 मिनट ले सकता हूं, आप अभी फ्री है, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, मैं आपको मिलना चाहता हूं। इस प्रकार के शब्द और इस प्रकार की फीलिंग का इस्तेमाल ना करें। रूल नंबर 2, किसी को भी फोन करके ये ना पूछे कि क्या आप अभी बिजी है। मैं आपको गारंटी करता हूं मोर देन 50% टाइम में यही जवाब आएगा, हाँ अभी बिजी हूं, बाद में फोन करो। आजकल हर आदमी बिजी है, चाहे कुछ काम करे या ना करे, बिजी हर आदमी है। इसीलिए कभी किसी को फोन करके ये ना पूछे कि आप बिजी है। मैंने एक व्यक्ति को फोन किया था कि आप अभी बिजी है कि बात हो सकती है, उसने बोला मैं बिजी हूं। मैंने बोला ठीक है, फिर कब फ्री हो गए? उसने बोला 1 साल बाद। आप सोचिए मेरी क्या हालत होगी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि मैंने ऐसा जवाब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मेरे साथ ये हुआ है, मैं चाहता हूं आपके साथ ना हो। इसलिए आप किसी को भी फोन करके कभी ये ना पूछे कि आप बिजी हो, आपसे बात हो पाएगी। इससे बेहतर है कि आप सीधा बात करना शुरू करें। ये छोटा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान में रखें। रूल नंबर 3 है कभी भी हेजिटेशन में बात ना करें। मैंने देखा है कई लोगों को, वो फोन पे बात करते हैं, हाँ एक्चुअली मैं आपसे कुछ कह, हेजिटेशन, ये ये सब बंद करना पड़ेगा। आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना है। आपकी बात में एक दम होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट, एक पावर, एक जोश, एक जुनून होना चाहिए। लेकिन हाँ, ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपकी आवाज में दम होना चाहिए। अगले आदमी को आपकी बात सुनने में, आपकी आवाज सुनने में एक इंटरेस्ट जागना चाहिए। इस प्रकार का स्टेट, इस प्रकार का मोटिवेशन आपको अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। रूल नंबर 4, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक बात समझनी है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। प्रेजेंटेशन अलग चीज है, इन्विटेशन अलग चीज है। जब आप इन्विटेशन के लिए कॉल करते हैं तब आप प्लान ना दिखाए। अगला आदमी आपको फोन पे पूछेगा क्या अपॉर्चुनिटी, आपने बोला डायरेक्ट सेलिंग, कौन सी कंपनी, ये कंपनी, क्या प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, कितने का प्रोडक्ट, आपने वहां पे पूरा प्लान चालू कर दिया। आपको एक चीज समझना है कि प्लान अलग चीज है, इनविटेशन अलग चीज है। इसीलिए आप जब इनवाइट करने के लिए कॉल करते हैं तो फोन पे कभी भी प्लान की बातें ना बताएं। आपका मतलब है इनवाइट करना। आप एक बार इनवाइट कर दीजिए, जो भी बातचीत होगी वो सामने बैठ के होगी। इस चीज को आप पूरी तरीके से अपने माइंड में क्लियर कर दीजिए। रूल नंबर 5 है कि जब भी आप किसी को इनवाइट करें तो लाखों रुपया कमाना, करोड़पति बनना, बड़े सपने पूरे करना, 2 लाख महीने कमाना, मर्सिडीज लेना, इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये बदनाम हो चुके हैं। अगला आदमी आपको मिलने से पहले घबराएगा। उसका मेंटल स्टेट देखिए, उसका मानसिक लेवल देखिए। जो आदमी 10-15 हजार की नौकरी करता है, आप उसको फोन करके बोलते हो कि तुम लाखों रुपया महीने कमाओगे, वो आदमी समझेगा कि आप पक्का किसी स्कीम में फंसे हुए, स्कैम में फंसे हुए। वो आपको मिलना ही नहीं चाहेगा। इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। बड़े सपने, ड्रीम्स, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, मर्सिडीज, इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। इनकी जरूरत नहीं है। इसके साथ आप इन शब्दों का भी इस्तेमाल ना करें। मेंबर बनना, जुड़ गया, चैनल सिस्टम, चेन सिस्टम, कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट, इन शब्दों का भी इस्तेमाल ना करें। क्योंकि मार्केट में बहुत सी छोटी मोटी कंपनी है, उसने किसी और कंपनी का प्लान देखा है जो कंपनी सही नहीं है, और आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो अगले बंदे को लगेगा कि आप भी उसी कंपनी से बिलोंग करते हैं, और वो आपका प्लान देखने से पहले ही आपके नाम के ऊपर क्रॉस कर देगा और आपको मिलना ही नहीं चाहेगा। इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। रूल नंबर 6, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 6 है आपका मेन मोटिव है क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। अगले बंदे के दिमाग में इतने सवाल खड़े होने चाहिए कि ये किस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा है, ये क्या बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, इसके पास कुछ तो है, मुझे जानना है। वो जानने की इच्छा पैदा करना, यही आपका सबसे मेन मोटिव है। देखिए, अगर आप शादीशुदा है तो एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आज आप घर पे जाइए और अपनी वाइफ को सिर्फ एक सवाल पूछिए कि मैं तुझे कुछ बात बताना चाहता हूँ, बताने से घबरा रहा हूँ, सोचता हूँ आज बता ही दूँ। अब आपकी वाइफ बोलेगी ठीक है बताइए क्या बताना चाहते हैं जो आप बताना नहीं चाहते थे। फिर आप 2 मिनट सोचिए और बोलिए कि नहीं तुम्हें नहीं बताना है। उसके बाद आपकी वाइफ के दिमाग में कितनी क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, क्या बात होगी, कौन सी बात होगी, क्यों नहीं बता रहे,
क्यों नहीं बताया, क्या बताना चाहते थे, क्या बात है। जब तक आप कोई बात नहीं बताएंगे तब तक कुछ दूसरी चीज़ उनके दिमाग में आएगी नहीं। इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। आजकल टीवी सीरियल में देखिए, पूरे हफ्ते सीरियल आता है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सैटरडे और संडे नहीं आएगा। लेकिन वो लोग शुक्रवार को जब एपिसोड को एंड करते हैं तब आपको कुछ ऐसी बात बताते हैं कि सोमवार को हम आपको ये बताने वाले, ये राज खुलने वाला है। अगर आप इस राज को देखना चाहते हो तो सोमवार को टीवी चालू करके सामने बैठ जाइए। मतलब वो सोमवार के लिए आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं कि सोमवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोमवार का एपिसोड मुझे मिस नहीं करना है। वो अपने कस्टमर को वापस अपने सामने देखना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि मैं बात ऐसे करूं कि अगला बंदा मेरे प्लान को देखने के लिए एकदम क्यूरियस हो जाए, एकदम जिज्ञासा जागे उसके अंदर, और वो मेरे प्लान को देखने के लिए बेताब हो जाए, मुझे मिलने के लिए बेताब हो जाए। ये आपका सबसे मेन टारगेट होना चाहिए। रूल नंबर 7, 45 सेकंड रूल। आपको 45 सेकंड्स में अपने फोन को रख देना है। अब कई सारे लोग यहां पे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैंने कई लोग देखे जो बोलते 5 मिनट बात करो, 10 मिनट बात करो। देखिए 5-10 मिनट बात करने की जरूरत नहीं। आप जितनी लंबी बात करेंगे ना, आपको एक ही बात को रिपीट करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि उसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी, उसका जो इम्पैक्ट है वो खत्म होता जाएगा। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जितनी लंबी बात करेंगे, अगला आदमी आपसे सवाल पे सवाल पूछता जाएगा और आपको जवाब देने पड़ेंगे। और जवाब में क्या होगा कि आप इनविटेशन करने गए थे और फोन पे आपने प्लान दिखाना शुरू कर दिया। इसलिए 45 सेकंड्स में आराम से आप पूरा अपना प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। 45 सेकंड्स में आप आराम से बातचीत करेंगे और मीटिंग भी सेट करेंगे। मैं आज आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, आपको घड़ी लेके बैठने की ज़रूरत नहीं कि 45 सेकंड में फ़ोन रख देना, ऐसा नहीं है। आप 1 मिनट बात कीजिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बात नहीं करनी है। आपको कोशिश करनी है 45 सेकंड्स में आपकी बात हो जाए, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप 45 सेकंड्स में आराम से कॉन्टेक्ट करना सीख जाएंगे। अब 45 सेकंड्स में बात करनी क्या है, कॉन्टेक्ट करेंगे कैसे, इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, जिस वर्ड का नाम है FOAI। F का मतलब है फैमिली, O का मतलब है ऑक्यूपेशन, A का मतलब है एग्री, और I का मतलब है इनविटेशन। आपको इस 4 स्टेप में, इस 4 ही स्टेप में 45 सेकंड में आपको कांटेक्ट कर लेना है। आप किसी भी व्यक्ति को कॉल करेंगे, आप कॉल करने के बाद हाय हेलो करने के बाद उसके फैमिली के बारे में पूछिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है कि हम किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली फ़ोन करके अगर हमारे बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो अगले पर्सन को लगता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कॉल किया कि हम उसे अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, हमारा फायदा है। लेकिन जब आप किसी को फैमिली के बारे में पूछते हैं तो आपके बारे में एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होती है। दूसरा फायदा यह है कि आजकल टेंशन का युग है, हर व्यक्ति किसी ना किसी स्ट्रेस में या टेंशन में होता है। लेकिन जब भी आप पूछते हैं कि आपके मम्मी पापा कैसे हैं, घर में सब लोग कैसे हैं, तो इससे आपकी तो एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है, साथ में वो व्यक्ति भी मानसिक रूप से एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार के बारे में सोचता है। तो थोड़ी देर के लिए वो सारे टेंशन एक बार साइड में रख देता है। तो किसी भी व्यक्ति को कॉल करें, पहले फैमिली के बारे में पूछे। जब आप उसको पूछते हैं तो अगला आदमी भी आपको पूछेगा आपके घर में सब लोग कैसे हैं। तो आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको आराम से बात करनी है और आराम से आपको बताना है मेरे घर में भी सब लोग बहुत बढ़िया है। आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस अभी मैं बता रहा हूं ना, वो 45 सेकंड्स में पूरा हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल कीजिए, अगर नहीं होता है तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, डेफिनेटली होता है। दूसरा स्टेप है ऑक्यूपेशन। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को फ़ोन किया है, हम एक एग्जांपल से चलते हैं। मान लीजिए आपने अपने मामा जी को कॉल किया, तो आपने फ़ोन किया, मामा जी कैसे हैं, जय श्री कृष्ण मामा जी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि आप जब मामा को कॉल करते हो तो भांजे बन के फ़ोन करिए, बिजनेसमैन बन के फ़ोन ना करिए। आप नॉर्मल टोन में बात करें। दोस्त को फ़ोन करते तो दोस्त की तरह बात कीजिए। अगर आप रिश्तेदार को फ़ोन करते तो रिश्तेदार की तरह बात कीजिए, बिजनेसमैन बन के बात मत कीजिए। तो मामा जी को जब कॉल करेंगे तो क्या बात करेंगे, मामा जी कैसे हैं, घर में सब लोग कैसे हैं, तबीयत कैसी है। मामा जी ने बोला सब लोग ठीक है। तुम्हारे घर में सब लोग कैसे हैं, आपने बोला सब लोग बहुत बढ़िया है। अब दूसरा स्टेप है ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय। अब मान लीजिए मामा जी बिजनेस करते हैं, तो आपको दूसरे स्टेप में पूछ रहे हैं मामा जी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर मामा जी नौकरी करते हैं तो मामा जी आपकी जॉब कैसी चल रही है। अगर मामा जी दुकान चला रहे हैं तो मामा जी आपकी दुकान कैसी चल रही है। आपको उनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने बारे में बात करने में इंटरेस्ट है, आपके बारे में बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए दूसरा स्टेप है FOAI। ओ मतलब ऑक्यूपेशन। अगर किसी स्टूडेंट को फ़ोन करेंगे तो भाई पढ़ाई कैसी चल रही है आजकल। किसी दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं जो नौकरी कर रहा है, भाई जॉब कैसी चल रही है आजकल। तो यहाँ पे आपको उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है।
अब जब आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको दो प्रकार के रिप्लाई आ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कम आएंगे, नेगेटिव ज्यादा आएंगे। किसी भी बिजनेसमैन को फोन करके पूछेंगे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, मामा जी बिजनेस कैसा चल रहा है, 90% केस में मामा जी बोलेंगे दाल रोटी निकल रही है, बहुत मंदी है, बिजनेस तो टूट चुका है। क्योंकि इनकी आदत होती है रोने की। बिजनेसमैन है वो कभी भी ये नहीं बताते कि उनको बहुत पैसा आ रहा है, ज्यादातर लोग छुपाते हैं। तो तीसरा जो स्टेप है वो है एग्री, FOAI, ये मतलब एग्री कर रहे हैं। आपको किसी भी हालत में उनके रिप्लाई को ऑपोजिट रिप्लाई नहीं देना है, आपको उनकी बात को एग्री करना है। मान लीजिए आपके मामा जी ने कहा कि बिजनेस में बहुत मंदी है, तो आपको यह कहना है कि मामा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, सिर्फ आपके नहीं हर बिजनेस में आजकल मंदी है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर आपके मामा जी ने कहा कि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आपको क्या करना है, मामा जी मानना पड़ेगा आपके अंदर क्वालिटी है, ये तो मानना पड़ेगा आपका बिजनेस वाकई में बहुत अच्छा चल रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ आप उसे चला रहे हैं। तो यहां पे आपने क्या किया, एग्री भी किया और साथ में अप्रिशिएट भी किया। इस हिसाब से अब मान लीजिए कोई जॉब पर्सन है, आपने फोन किया कि भाई जॉब कैसी चल रही है आपकी। अगला बंदा बोलता है यार जॉब से बड़ा परेशान हूं, बॉस मेरा मुझे बहुत डांटता है, परेशान हो चुका हूं, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तो आपको एग्री कैसे करना है, आपको एग्री ऐसे नहीं करना है, सही बात है बकवास जॉब है छोड़ दे इसको, ऐसे एग्री नहीं करना है। तो आपको उनको बताना है कि देख यार कोई बात नहीं, चलता रहता है, सबकी यही हालत है, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। इस प्रकार से आपको एग्री करना है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि जॉब मेरा बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है जॉब के अंदर, तो यहां पे आपको ये कभी नहीं बोलना है कि क्या जॉब में मजा है, छोड़ दे उस नौकरी को, आजा मैं तुझे बिजनेस दिखाता हूं। ईगो हर्ट नहीं करना है, किसी भी हालत में ईगो हर्ट नहीं करना है। आपको उनको यही बताना है कि ये बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी जॉब वाकई में अच्छी है, तुम आदमी बढ़िया हो तो तुम्हारी जॉब भी बढ़िया होगी। इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। आपको सहमत होना है, आपको अगले इंसान को नीचा नहीं दिखाना है, उसके काम को नीचा नहीं दिखाना है, उसकी पोस्ट को, उसकी डेजिग्नेशन को या उसकी इनकम को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमें उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना है, उसको हमारे साथ बिजनेस में लेके आना है। इसलिए थर्ड स्टेप है एग्री करना। एग्री करेंगे मतलब आप एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो 3 स्टेप हुए, जैसे फैमिली, ऑक्यूपेशन और एग्री, ये तीनों स्टेप आपके लगभग 10 से 15 या 20 सेकंड या 25 सेकंड में हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड में हो जाएंगे। अब फाइनली आपको इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करेंगे, अब इस डायलॉग को आप पूरी तरीके से याद रख लीजिए, आप इसको एकदम डिटो टू डिटो यूज कीजिए, तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप उनसे क्या बात करेंगे, आप उनसे बात कीजिए कि देखिए मामा जी, मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है, आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपके बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ अलग काम करने का, नया काम करने का या यहां से भी आगे बढ़ने का एक मौका मिले, तो क्या आप उस मौके को देखना चाहोगे? बिल्कुल इन शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है। देखना चाहोगे, करना चाहोगे नहीं, जुड़ना चाहोगे नहीं, देखना चाहोगे। देखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए आपका एक दोस्त है रमेश, वो ICICI बैंक में जॉब करता है, तो आप रमेश को क्या बात करेंगे, देखो रमेश तुम्हारी जॉब बहुत अच्छी है, वाकई में बहुत अच्छी बैंक में तुम नौकरी करते हो, लेकिन तुम्हारी नौकरी को डिस्टर्ब किए बिना अगर तुम्हें जिंदगी में यहां से आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ अलग काम करने का, ज्यादा कमाने का एक मौका मिले, तो क्या उस मौके को तुम देखना चाहोगे? और यहां पे बिल्कुल आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्लान को देखने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे अपनी नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और जिंदगी में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, सबको ज्यादा पैसा कमाना है, सबको यहां से आगे बढ़ना है, हर कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में। तो इस प्रकार से आपको बात करनी है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, एग्री होना और इनवाइट करना, ये पूरा प्रोसेस 40 से 45 सेकंड में 200% कंप्लीट होता है। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे तो ये 1 मिनट के अंदर का काम है और आपको इसी तरीके से बात करना चाहिए। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे 50% प्रोस्पेक्ट आपको तुरंत बोलेगा ठीक है मैं देखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, और 50% प्रोस्पेक्ट आपको सवाल पूछेगा। वो पूछेगा कौन सा मौका, कौन सी अपॉर्चुनिटी, कैसा बिजनेस, चेन सिस्टम है, चैनल सिस्टम है, MLM है, जोड़ने का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है, बंदे बनाने का काम है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपको पूछेंगे। और ये सारे क्वेश्चन का आपको मैं एक ही आंसर सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ एक आंसर। 100 तालों की एक चाबी, कोई भी ताला आ जाए ये चाबी वहां पे लगेगी। अगले बंदे ने बोला क्या है, आपको एक रूल बना देना है, आपको सवाल के बदले सवाल पूछना है, जवाब नहीं देना है। अगर अगले बंदे ने बोला कि क्या है, आप बोलिए देखिए क्या है क्या नहीं वो बात की बात है। सबसे पहला सवाल ये कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो।
आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा आगे तो बढ़ना है, तो फिर क्या है क्या नहीं ये जानने के लिए हमें एक बार मिलना पड़ेगा। बोलिए आज मिले या कल। अगले प्रोस्पेक्ट ने कहा कि क्या ये चेन सिस्टम है, आप बोलिए कि ये जिंदगी बनाने का सिस्टम है, आपको जिंदगी बनानी है, आपको आगे बढ़ना है। प्रोस्पेक्ट बोलेगा यस। तो क्या सिस्टम है क्या नहीं ये जानने के लिए एक बार मिलना पड़ेगा। बोलिए आज मिले कि कल। अगला प्रोस्पेक्ट बोलेगा इसमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। देखिए पैसा लगाना ना लगाना तो दूर की बात है, ये तो पैसा कमाने का बिजनेस है। आपको पैसा कमाना है, हाँ मुझे तो कमाना है, तो क्या लगाना है क्या कमाना है सब कुछ जानने के लिए हमें एक बार मिलना पड़ेगा, आज मिले या कल। अगर प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि ये लोगों को जोड़ने का काम है, देखिए जोड़ना तोड़ना सब छोड़ दीजिए, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, आगे तो बढ़ना है। तो क्या करना है क्या जोड़ना है क्या तोड़ना है सब कुछ जानने के लिए एक बार मिलना पड़ेगा। बोलिए आज मिले या कल। इस प्रकार से आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन है उसको आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने जवाब देना शुरू किया तो फिर आप जवाब देते रहेंगे। तो अगला रूल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है ठीक है मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो आप उनको ऑप्शन दीजिए। आप बोलिए ठीक है आज मिले या कल। देखिए आप बोलेंगे कब मिले, वो बोलेगा अगले साल, तो क्या जवाब देंगे, फिर मेरी तरह आपको चुप होकर बैठना पड़ेगा। आप बोलिए आज मिले का कल, उसने बोला आज तो कोई बात नहीं, कल तो कोई बात नहीं, तो आज या कल ऐसा आपको ऑप्शन देना है। अब उसने बोला कल मिलते हैं, कल सुबह के शाम, उसने बोला शाम को, ठीक है कोई बात नहीं, सुबह तब भी कोई बात नहीं, तो ऑप्शन देना जरूरी है। शाम को, तो शाम को कितने बजे, 5 बजे 7 बजे 8 बजे, उसने बोला शाम को 8 बजे, ठीक है मेरे घर पे या तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर पे, तो कल शाम को 8 बजे मेरे घर पे मीटिंग फिक्स। इस प्रकार से आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और यकीन मानिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस 45 सेकंड में हो रहा है। मैं तो 30 सेकंड में सिखाता हूं, लेकिन आप मानोगे नहीं 30 सेकंड, इसीलिए मैं आज 45 सेकंड की बात कर रहा हूं, वरना मैं अपनी ट्रेनिंग में तो 30 सेकंड रूल सिखाता हूं। और मैं प्रैक्टिकली स्टेज से लोगों को करके दिखाता हूं, फोन करके भी दिखाता हूं, और जो लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं वो भी 30-30 सेकंड में मीटिंग सेट करते हैं। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप इस टेक्निक को यूज कीजिए और 45 सेकंड में कांटेक्ट कीजिए और कमेंट्स में रिप्लाई कीजिए कि आपका काम हुआ कि नहीं। और उसके बाद भी आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप रिप्लाई कीजिए, वहां पे भी मैं आपको जवाब दूंगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। आप इसे अप्लाई करेंगे और आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप नेटवर्कर ना बने, आप महान नेटवर्कर बने। और महान नेटवर्कर बनने के लिए 4 बेसिक में मास्टर बनना पड़ेगा, टेक्निकल चीजों में मास्टर बनना पड़ेगा। टेक्निकली कुछ नहीं आएगा, मोटिवेशन का क्या करोगे आप लोग, कुछ नहीं कर पाओगे। मोटिवेटेड होगे 100 लोगों से बात करोगे, लेकिन बात करना नहीं आता तो 100 में से कोई प्लान देखने नहीं आएगा। लेकिन 2 से बात किया 1 प्लान देखने आ गया, 10 से बात किया 5 प्लान देखने आ गया, तो आपका मोटिवेशन अपने आप बनता जाएगा और आप एक महान लीडर बनते जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लास्ट में 2 बातें बताना चाहता हूं, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। पहली चीज यह है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग डेली करना है, ये रोज की प्रोसेस है। अगर आप डेली प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, आपकी टीम भी डेली प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। डेली प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, डेली प्लान हो गए, डेली प्लान हो गए तो लोग आपकी टीम में आएंगे, हर रोज नए लोग बिजनेस में आएंगे, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आप एक महान नेटवर्कर बनेंगे। दूसरी बात, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, आप कितने भी अच्छे प्रोस्पेक्टिंग करने वाले लीडर बन जाएंगे, फिर भी कुछ लोग जो ठान के बैठे कि हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, वो आपका प्लान देखने नहीं आएंगे। आपको हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं, 6, 7 या 8 लोग प्लान देखने आते हैं तो बहुत बढ़िया है। आपको उन 7, 8 के ऊपर फोकस करना चाहिए। वो 2-3 लोग जो नहीं आए उनके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे से बात करो, लेकिन अगले आदमी को जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ना, उसके अंदर भूख ही नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी बात करेंगे उसके बाद भी आदमी नहीं आएगा। आप और मैं लो ऑफ एवरेज से बड़े नहीं हैं। लो ऑफ एवरेज सभी जगह पे लगेगा। जितने लोगों से बात करोगे हर आदमी नहीं आएगा, जितने लोग आएंगे हर आदमी नहीं जुड़ेगा। लेकिन हमें हर आदमी की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की कंप्लीट प्रोसेस सीखते हैं तो मैं आपको गारंटी करता हूं मात्र 20 लोगों को ज्वाइन करने के बाद आप 3 से लेकर 4 साल में इस बिजनेस में 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमा सकते हो। और उसके बाद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो कि आप महीने लाखों रुपया कमा सकते हो। और ये कैसे होता है मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सिस्टम सिखाऊंगा। वो सिस्टम आप बिल्ड करेंगे, सिस्टम आपकी जिंदगी बना के रख देगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आया होगा। आप इसे फील्ड में अप्लाई करेंगे और आप इससे फील्ड में अप्लाई करके यहां से रिजल्ट भी लेंगे। आप इसे अप्लाई कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप 45 सेकंड में मीटिंग सेट करें। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो आप यहां पे कमेंट्स में जरूर बताएं। उसके बाद भी आपको कुछ भी दिक्कत है, परेशानी है, तब भी आप मुझे बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके अपना फेवरेट टॉपिक
लिखना ना भूले, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था शायद अब तक आप भूल चुके होंगे। आप जाइए और वहां पे अपना टॉपिक सबमिट कीजिए और हो सकता है कि हम आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए जो डायरेक्ट सेलिंग से अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।